नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो की जो सीरीज चल रही है कल से, वह है उपचार की। पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा का उपचार कैसे होता है। अब बारी आ गई उन ग्रहों के बाद तारों की। पहला तारा मंगल और दूसरा तारा बुध। आज की वीडियो में हम इन दो तारों के बारे में आपको बताएंगे कि इनका उपचार आप कैसे कर सकते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल और बुध कमजोर हैं, आपको कोई देवज्ञ ज्योतिषी नहीं मिल पा रहा है, और यदि आपको कोई ऐसा कर्मेष्ठीय ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो कि आपकी पूजा पाठ का संपादन बहुत अच्छे तरीके से कर सके, तो आप स्वयं क्या कर सकते हैं? स्वयं क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके बुरे मंगल और बुरे बुध का प्रभाव अच्छा हो जाए और आप मंगल और बुध का उपचार स्वयं करने में समर्थ हो जाए। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने दो ग्रहों का उपचार आपको बताया था, सूर्य और चंद्रमा। आपको ज्ञात हो कि ग्रह दो ही होते हैं, उसके बाद पंचतारा होते हैं जिनको हम 5 स्टार कहते हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। और यहां पर हम पहले 2 स्टार मंगल और बुध का बता रहे हैं आपको उपचार। इसलिए आप ध्यान से सुनिए इसको और एक बार कीजिए विचार कि यदि आपको ज्योतिष की जिज्ञासा है और आप ज्योतिष में बहुत अच्छी जिज्ञासा रखते हैं और जानना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, और आप इस चैनल पर नए हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं मंगल का उपचार। मंगल क्या है, पहले तो आपको यह बता देते हैं कि मंगल जो है वह नेक और मंगलबद्ध, यानी कि जो अच्छा मंगल है और जो बुरा मंगल है उसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है और इसकी क्या विशेषता है, और यह मध्यम रह सकता है या नहीं रह सकता है, ये बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है, क्या बीच का हो सकता है? नहीं, मंगल कभी या तो बहुत बुरा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, मध्यम मंगल कभी नहीं हो सकता। इसकी शुभता अशुभता दोनों जो है हद के दर्जे की होती हैं। अगर मंगल शुभ है तो बहुत हद तक शुभ हो जाता है, काफी ऊंचा, बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है, और मंगल अशुभ है तो बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है। यह मध्यम अपने आप नहीं होता, इसे मध्यम करना पड़ता है। यदि शुभ हुआ तो शुभता चरम सीमा पर पहुंच जाती है, अशुभ हुआ तो अशुभाशुभ की अशुभता की भी पराकाष्ठा हो जाती है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो ज्योतिष के विद्वान हैं वह किस प्रकार इसको परिभाषित करते हैं। कहते कि दो रंग अच्छी ने एक रंग हो जा, दो रंग अच्छी ने एक रंग हो जा, सरासर तू मोम हो जा या फिर संग में पत्थर हो जा। अर्थात यदि एक ही भाव में सूर्य के साथ बुध है तो मंगल बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए ज्योतिष का कितना अच्छा सहसंबंध आपको बता रहे हैं कि जिसको आप बुधादित्य योग कहते हैं, वो बुधादित्य योग का फल कतई नहीं देता है, बल्कि मंगल शुभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में नीच के मंगल का कोई आदि आपको उपाय बता रहा है तो फिर वह गलत है। बुधादित्य योग आपकी जन्म कुंडली में है, उसके बाद अगर मंगल नीच का है तो यूं समझिए कि नीच का मंगल आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं देगा, क्योंकि मंगल यहां पर शुभ हो जाता है। यदि सूर्य और शनि की युति है तो मंगल जो है बहुत बदनाम करने वाला हो जाता है। सूर्य शनि की युति में मंगल बहुत बुरा हो जाता है, और निसंदेह मंगल न तो क्रूर होता है और न ही सौम्य होता है। यह ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। उसका बुरा होना, उसका भला होना कुंडली के स्वरूप पर निर्भर करता है, और जन्म कुंडली का स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, और मंगल भी प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में अलग अलग फल देता है। ज्योतिष अथाह समुद्र सागर है, इसकी गणना के बिना इसका फलाफल निरूपण बहुत हास्यास्पद होता है। इसके लिए मैंने कई बार आपको बता दिया कि मांडवी नामक एक ज्योतिषी विद्वान की लल्ल, जो कि आचार्य वारामिहिर और आर्यभट्ट के साथी ज्योतिष थे, उन्होंने मांडवी की बहुत बड़ी आलोचना की है कि मांडवी ज्योतिष को विकृत कर रहे थे। शनि राहु, अब हम आपको बताते हैं कि मंगल शुभ फलदायक कब होता है, क्योंकि आपकी वीडियो का जो विषय है वो विषय है उपचार। यानी कि आपका तो हमने वीडियो का विषय बना रखा उपचार, तो उपचार हम किसका करेंगे? जो कि बहुत बुरा होगा। अगर बुरा नहीं है तो फिर उसका उपचार ही कहाँ होगा? अगर अच्छा ही है तो फिर उपचार करने की जरूरत क्या है?
तो अब अच्छा और बुरा है क्या, ये तो पहले पता लगे। तो इसके लिए यह है कि जो मंगल है वो बुरा है या भला है, ये कैसे पता लगेगा। अगर अच्छा मंगल है तो उसकी निशानी क्या है कि दो शत्रु ग्रह अगर एक भाव में स्थित हैं, जैसे बुध और केतु, तो मंगल शुभ फल देता है। 3, 4, 8 में से किसी भी भाव में चंद्रमा हो, शुक्र हो, चंद्र मंगल हो, शुक्र मंगल हो, चंद्र शुक्र हो, चंद्र मंगल शुक्र हो, तो मंगल शुभ फल देता है। और मंगल के शुभ होने के सबसे बड़े जो संकेत हो क्या हैं, मंगल किसी भी एक केंद्र स्थान में हो, 1, 4, 7, 10 में से किसी एक में भी अगर चंद्रमा है, चंद्रमा किसी एक केंद्र स्थान में है, तो मंगल स्वयं शुभ हो जाएगा। रवि, चंद्र या गुरु यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति अगर 3, 4, 8, 9 भाव में हैं, तो भी मंगल शुभ फल देता है। सूर्य अगर छठे भाव में है तो भी मंगल शुभ फल देता है। मंगल के मित्र सूर्य, चंद्र, गुरु उसकी सहायता अगर कर रहे हैं तो भी मंगल शुभ फल देता है। अब मंगल बुरा फल कब देता है, हम आपको इस वीडियो में उपाय बता रहे हैं, लेकिन उपाय भी तब आप करेंगे जब आपको पता होगा कि ग्रह बुरा फल दे रहा है या अच्छा फल दे रहा है। अच्छे फल तो मंगल कब देता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूं कि मंगल बुरे फल कब देता है। मंगल के मित्र अगर सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति मंगल की सहायता नहीं करते हैं तो मंगल शुभ फल नहीं देता है। और जो मैं निम्न आपको स्थितियां बताऊंगा आगे, उनमें सूर्य की सहायता इनको कब नहीं मिलती है, चंद्रमा की, मंगल, गुरु की मंगल को, वो भी स्थितियां मैं आपको बताता हूं। ये 6 मुख्य स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि यदि सूर्य पंचम या नवम में केतु के साथ है, यदि सूर्य पंचम या नवम में केतु के साथ है तो मंगल हमेशा बुरे फल देता है। राहु के साथ नहीं, राहु के साथ होने से अच्छे फल देता है। यदि सूर्य छठे या 12वें भाव में राहु के साथ है तब मंगल बुरे फल देता है, और यदि सूर्य छठे या 12वें में केतु के साथ है तब शुभ फल देता है। ये दोनों लाइनों को आप बार बार सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि सूर्य 5 और 9 में केतु के साथ हो तब मंगल अशुभ होता है, अगर राहु के साथ हो तब शुभ होता है। सूर्य 6 और 12 में यदि राहु के साथ है तब अशुभ फल देता है, और यदि केतु के साथ है तब शुभ फल देता है। यहां पर भाव, राशि और ग्रहों का संयोजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यह समझना पड़ेगा। मैंने समझा दिया दोनों लाइनों को, आप फिर सुन सकते हैं। यदि सूर्य 7वें भाव में शुक्र के साथ है तो भी मंगल बुरे फल देता है। और जो चौथा नियम है वो यह है कि यदि सूर्य 10th में शनि के साथ है तो भी मंगल बुरे फल देता है। यदि सूर्य 12 भाव में बुध के साथ है तो भी मंगल बुरा फल देता है। अभी तक मैंने आपको कहा था कि बुधादित्य योग में मंगल शुभ फल देता है, परंतु यह याद रखिए कि यह बुधादित्य योग यदि 12 भाव में है तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल बुरे फल देने लगेगा। यह ज्योतिष का सह संबंध है। और यदि सूर्य पहले या 8वें घर में मंगल के साथ हो तो भी लग्न या अष्टम में मंगल के साथ सूर्य के होने से मंगल हमेशा बुरे फल देता है। चंद्रमा और गुरु यदि 3, 4, 8 में नहीं है, यदि चंद्रमा और गुरु 3 भाव, 4 भाव और 8 भाव में नहीं है तो मंगल की सहायता नहीं करते हैं, अर्थात मंगल की मदद नहीं करते हैं। ग्रहों के जिस 35 वर्षीय चक्र का मैं जिक्र पिछली वीडियो से कर रहा हूं, जो कि शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी चैनल पर या किसी ज्योतिष पर, क्योंकि मैं किसी ज्योतिषी की निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु आपको यह कह रहा हूं कि आपने नहीं सुना होगा। इसका मतलब ही नहीं होता कि कोई आपको यह बात बताए, क्योंकि इनको यह लगता है कि अगर आप ही ज्योतिष समझने लगे तो फिर ज्योतिषियों की जो तथाकथित ठगी है वह बंद हो जाएगी। ग्रहों का जो 35 वर्षीय चक्र है उसमें मंगल को 6 वर्ष मिले हैं। सूर्य और चंद्रमा को कितने वर्ष मिले हैं यह आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। नेक मंगल जो है उसके जो देवता हैं
जो शुभ मंगल है उसके देवता हनुमान है, उस मंगल के देवता हनुमान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हनुमान की पूजा करें तो मंगल ठीक हो जाएगा, यह एक अलग बात है। हम केवल यह कह रहे हैं कि नेक जो अच्छा मंगल है उस अच्छे मंगल के देवता हनुमान है। अगर बुरा मंगल है तो उस बुरे मंगल के जो देवता हैं वो हैं भूत और प्रेत। इसीलिए यदि आप बुरे मंगल की उपासना हनुमान जी के मंदिर में करते हैं तो यह आशा छोड़ दीजिए कि मंगल ग्रह की शांति हो जाएगी। क्या आप इस संबंध को समझ पाए? हनुमान अच्छे मंगल के देवता हैं और बुरे मंगल के देवता भूत प्रेत हैं। यदि आप बुरे मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान की पूजा कर रहे तो क्या आपको फल मिलेगा? कतई नहीं। यदि आप बुरे मंगल को ठीक करना तो भूत और प्रेतों की पूजा कीजिए। अरे भूत और प्रेतों की पूजा का भी विधान है। अक्षर पंतु ये भूता भूयशस्ता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा अप्रकामंतु भूतानि पिशाचा सर्वोत्तम सर्वेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे निर्गच्छन्त भूतादांग वर्तम दध्यात् स्वभामत। ऐसे किया जाता है। यह गणेश पूजा का एक मंत्र है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हनुमान जी जो हैं अच्छे मंगल के देवता हैं। अर्थात मंगल जब आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तभी हनुमान की पूजा आपके लिए फलीभूत हो सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है तब हनुमान की पूजा की जगह आपको भूत प्रेतों की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज और है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अगर भूत पिशाच निकट ही नहीं आएगा हनुमान के तो वो ठीक कैसे होगा? तो इसका सीधा अर्थ यह है कि पूरे मंगल में हनुमान की उपासना कतई नहीं करनी है। मंगल की शांति पूजा दान आदि लग्न को सक्रिय और सबल करके होती है। मंगल की धातु जो है वो तांबा है और रत्न जो है वो मूंगा है। शहद और मिठाई उसके मन भाते भोज्य पदार्थ हैं। अब उपचार, क्योंकि विषय वीडियो का उपचार था, लेकिन इससे पहले बताना तो जरूरी था ना मंगल है क्या, बुरा और अच्छा। हालांकि मंगल का ज्योतिषीय जीवन परिचय हमने एक अलग से वीडियो में दिया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। किसी से कोई वस्तु मूल्य चुकाए बिना या दान में ग्रहण न करें, झूठ कभी भी न बोलें, मंगल आपका हमेशा शुभ फल देगा। हाथ दांती की बनी हुई वस्तु जातक के लिए हानिकारक होती। हाथ दांत को क्या, हाथी के जो दांत होते हैं उसको हाथ दांती कहते हैं। हाथी के जो दांत हैं उनकी वस्तुएं बुरे मंगल वाले जातक को कभी नहीं रखनी चाहिए अपने पास। ये लग्न में अगर मंगल था। द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो उसका उपचार क्या है? लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। अभी कमीज पैंट नहीं पहनने को कह रहा हूं, लाल रंग के रुमाल की बात है। यहां ध्यान यह रखना है कि अति रूपवती सीता, अति गर्विण रावण, अति दानी बलि राजा, अति सर्वत्र वर्जिता, जितना बताया जाता है शायद उतना करना चाहिए। ये कोई वो बात नहीं है, मतलब एक नियम की बात है कि वो फल देने की वाली जहां तक बात है तो केवल लाल रुमाल रखना चाहिए। घर में मृग चर्म अगर कहीं से आता है तो वह शुभ फल देता है। दोपहर के समय गुड़ और गेहूं बच्चों में दान किया जाए। दूसरे भाव में मंगल है तो वहां पर मंगल शुभ हो जाता है अगर वो अशुभ मंगल है। उपचार बता रहा हूं, ये तीसरे भाव के मंगल के लिए जो उपचार है वह हाथी दांत की बनी चीजें अपने पास रख लेनी चाहिए, जिसे ताबीज वगैरह बाजार में मिल जाता है। और बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। चीनी या शहद का व्यापार नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए तीसरे भाव के लिए। लेकिन ये चतुर्थ भाव का नियम है कि शहद और चीनी का व्यापार नहीं करना चाहिए अगर चौथे भाव में चंद्रमा है, नहीं सॉरी मंगल है और वो भी बुरा है। और बंदरों, साधु और माता इन तीनों की सेवा करने से चौथे भाव का मंगल शुभ फल देता है। काले रंग के लोग और जो थोड़े से काले होते हैं और जो सूरदास होते हैं यानी कि जिनकी आंख नहीं होती है और जो विकलांग होते हैं, इनकी मदद करने से भी मंगल शुभ फल देता है। चौथे भाव में। अब पांचवें भाव में अगर मंगल है और वो अशुभ फल दे रहा है तो घर में नीम का पेड़ अवश्य लगा लें। पांचवें भाव का अशुभ मंगल आपको शुभ फल देने लगेगा।
और मंगल के शुभ फल के लिए पांचवें भाव में अपना चाल चलन किसी भी जातक को ठीक रखना चाहिए और रात को अपने पलंग के सिराने की तरफ को पानी रख देना चाहिए, जो कि आप रात में पी भी सकते हैं। तो ऐसा करने से मंगल शुभ फल देगा, जबकि वह पांचवें भाव में स्थित हो। छठे भाव में अगर मंगल है, छठे भाव में अगर मंगल है तो पुत्र के जन्मदिन पर बहुत बड़ा उत्सव नहीं करना चाहिए। इससे मंगल ज्यादा अशुभ फल देता है। ये छठे भाव के मंगल के लिए बता रहा हूं। और छठे भाव में अगर मंगल है, अशुभ है, तो इसके लिए मंगल को छोड़ के शनि का उपचार करना चाहिए। यह ज्योतिष का सहसंबंध है। सातवें भाव में अगर मंगल है तो सदाचार का पालन करते रहना चाहिए। बहन बेटी बुआ मौसी और साली को मिठाई देनी चाहिए। यह सातवें भाव के सप्तम मंगल के लिए उपाय है। बहन बेटी बुआ मौसी और साली को मिठाई बार बार देनी चाहिए, मीठा मुंह करना चाहिए उनका। इससे सातवां मंगल शुभ फल देता है। आठवें भाव में यदि मंगल अशुभ फल दे रहा है तो विधवाओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मीठी रोटी के टुकड़े कुत्तों को देनी चाहिए और मंगल के लिए 4-6 भाव में दिए गए उपचार एक साथ कर देने चाहिए। जो चौथे भाव और छठे भाव के उपचार हैं वो एक साथ कर दीजिए, तो आपका आठवें भाव का मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। नौवें भाव में मंगल यदि है तो भाभी की सेवा करें। इससे आपके नौवें भाव का अशुभ मंगल आपको शुभ फल प्राप्त करेगा। और अग्रज की आज्ञा का पालन करें, यानी कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो नौवें भाव का मंगल भी आपको शुभ फल देगा। लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग का रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखें। लाल वस्त्र न पहने। यह नौवें भाव के मंगल के शुभ फल की प्राप्ति का उपाय है। 10वें भाव में अगर मंगल है तो दूध को उफनकर आग पर कभी भी नहीं गिरने देना चाहिए। यदि 10वें भाव में मंगल है, जो कि बलि माना जाता है, उच्च का मान लिया जाता है, ऐसी स्थिति में या आप घर पर दूध उबाल रहे और उफान उबल कर बाहर गिर जाता है तो बहुत अशुभ फल देता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसको बार बार बचाना चाहिए आपको। ऐसी स्थिति में 11वें भाव में अगर मंगल है तो मिट्टी के बर्तन में सिंदूर या शहद रखना चाहिए घर पर। इससे 11वें भाव का अशुभ मंगल शुभ फल देता है। और 12 भाव में यदि मंगल है तो खाली पेट सुबह सुबह आपको शहद खाना चाहिए। इससे आपके 12 भाव के मंगल के जो अशुभ फल हैं वह शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएंगे और आपको शुभ फल देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, ये तो थे मंगल के उपचार, मंगल जो पहला तारा है। अब मैं आपको बताता हूं बुध ग्रह के उपचार। इससे पहले आपको बताते कि बुध है क्या, बुध है क्या नहीं, ये तो आपको बताया गया कि बुध बुरा और अच्छा कब है। बुध के उपचार से पहले बुध अच्छा या बुरा कैसा है, इसके बारे में जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। सामान्य उपाय मैंने आपको बता दिए मंगल के बारे में कि आपको मंगल के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुध के लिए, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये तो आपको पता है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही खोटा है बुध ग्रह। यह अंधेरे में रहकर तीर चलाता है और चुपके चुपके काम बिगाड़ देता है। उदाहरण के लिए, किसी की आज अदालत में पेशी है और उस आदमी का जो भी अदालती काम है वह उसके पक्ष में जाने वाला है। अब बुध को वहां पर शरारत सूझती है, बहुत ज्यादा शरारत सूझती है। तो बुध करता क्या है कि उस आदमी का वहां हाजिर होना तो आवश्यक है, परंतु वह उसको लूज मोशन करा देता है। अब वो आदमी जाने से थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा देर हो जाती है, अर्थात तो जाता ही नहीं है। और ऐसी हालत में मामला जो है उसके विपरीत चला जाता है। यह शरारत बुध की है। अब बुध की यह शरारत जो है कन्या राशि को बहुत ज्यादा पीड़ा देती है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ज्योतिष में बुध को न तो पुरुष ग्रह कहा गया है
और नहीं स्त्री ग्रह कहा गया है। ये चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रहता है बुध ग्रह। मौका पाकर किसी भी कमजोर स्थिति पर यह झपट्टा मार देता है और जातक को पता भी नहीं चल पाता। बुध भाग्य चक्र को उल्टा घुमा देता है, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि हम शनि राहु केतु से डरते हैं, परंतु अन्य ग्रहों की गणना हम करते ही नहीं है। करते क्यों नहीं, हम जानते जब तब तो करते हैं। अब जितना जाना उतना बता दिया, वही चल रहा है। अब तो हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर हम टेलीविजन और यूट्यूब को देखकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। इसीलिए मेरे मन में विचार आया था कि कुछ ठीक ठाक सा लोगों को बताया जाए, दर्शकों को। बुध को देवताओं का संदेशवाहक लड़का कहा गया है, पियून। ये जो ऑफिस बॉय होता है, देवताओं का संदेशवाहक है, इधर उधर करने वाला। महर्षि नारद नारायण 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 करते करते देवलोक से ब्रह्मलोक, यमलोक, नारदलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक कहां कहां घूमते थे। इसका तात्पर्य क्या है कि यह दूसरे ग्रहों के फल को जातक तक पहुंचाता है। दूसरे ग्रहों के फल को जातक तक पहुंचाने वाला जो कोई ग्रह है, ये तो बुध है। इसी का मैं आप उपचार बता रहा हूं। इस दृष्टि से उसे संदेशवाहक नहीं बल्कि फलवाहक भी कहा जाना चाहिए। बुध जिस ग्रह के प्रभाव में या जिस ग्रह के साथ में होता है, उसका फल जातक को दे देता है। यह अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा फल देने में कतई नहीं हिचकिचाता है। इसको इससे कोई शर्म नहीं है कि किसी आदमी को बुरा फल कोई ग्रह दे रहा है तो उसमें 1000 गुना वृद्धि कर दी जाए। राहु केतु के फल को सदा ढोता रहता है, अपने कंधे में लिए घूमता है और जाके जातक के पास पहुंचा देता है। केवल चतुर्थ भाव इसका अपवाद है। चौथे भाव में बुध बुरे फल नहीं देता है। 3, 8, 9, 12 भाव में बुध सदा ही अशुभ होता है। अब आदमी 9वें भाव के बुध को लेके इतना खुश रहता है, उसे लगता हमारी कुंडली में तो बुधादित्य योग है। प्रिय दर्शकों, 9वें भाव में बुध हमेशा बुरे फल देता है, 12वें भाव में हमेशा बुरे फल देता है, 8वें भाव में हमेशा बुरे फल देता है, तीसरे भाव में हमेशा बुरे फल देता है। 1, 5, 7, 8 और 11 भाव में राहु अशुभ होता है। अब चूंकि बुध राहु के फल ढोता है, तो यह बुध जहां राहु 1, 4, 1, 5, 7, 8, 11 स्थान में है, वहां बुध कभी भी अच्छे फल नहीं दे सकता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए। और यदि बुध और राहु दोनों अपने अपने अशुभ स्थानों में हों, तब तो बुध गजब ढा देता है। प्रबलतम दुष्ट फल करता है। वह जातक को कारागार में न डाले तो कारागार में जैसी यातना के कष्ट जरूर दे देता है। अकारण ही दूसरों की शरण लेनी पड़ती है। बुध की शरारतों से रक्षा करने में स्टील का छल्ला रक्षा कवच का काम करता है। बुध और केतु का दृष्टि संबंध हो तो बुध अपनी भाव स्थिति के अनुसार फल उत्पन्न कर देता है, पैदा कर देता है फलों को। और केतु ऐसा आचरण करता है जैसा वह अपनी नीच राशिगत होकर किया करता है। जो जातक बुध के दुष्प्रभाव से पीड़ित हों, उन्हें अपनी नाक विधवा लेनी चाहिए। उन्हें अपनी नाक को सूखा और साफ रखना चाहिए। दांत साफ रखने पर भी प्रभावी उपचार हो जाता है इसका। बहन, साली और मौसी की सेवा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन वीडियो के अंदर मैं बता, तो वीडियो का नाम तो है कि ग्रहों का उपचार, लेकिन अगर आप इनको सुने, समझें और आपका इंटेलिजेंस क्वांटम अगर ओवर 100 है, तो इसमें कतई शंका नहीं कि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दुर्गा बुध की अधिष्ठात्री देवी हैं। दांत, मस्तिष्क, नाड़ी, स्नायु तंत्र इसके अंग हैं। पत्रकारिता, प्रकाशन, प्रेस के व्यवसाय का बुध प्रतिनिधित्व करता है। इसके डोमेन में आते हैं। तोता, बकरी, चमगादड़ इसके जीव हैं। अपनी भाव स्थिति के आधार पर बुध कुछ ग्रहों के फल स्वयं उत्पन्न कर देता है और कुछ के फल को बिगाड़ देता है। इस प्रकार की व्यवस्था ज्योतिष में एक है कि बुध अगर पहले भाव में है
तो सूर्य के फल देता है और मंगल के फल को बिगाड़ देता है। वहीं बुध अगर दूसरे भाव में है, नंबर 2 में, तो वह करता क्या है कि गुरु के फल देता है और शुक्र के फलों को बिगाड़ देता है। और तीसरे भाव में अगर बुध है तो मंगल के फल देता है और शुक्र के फलों को बिगाड़ देता है। चौथे भाव में अगर बुध है तो चंद्रमा के फल देता है और चंद्रमा के ही फलों को बिगाड़ता है। अब बताओ इसका मतलब क्या है? चंद्रमा के फल देना और चंद्रमा के फल बिगाड़ना, अर्थात बुध वहां पर न्यूट्रल होता, कुछ नहीं कर सकता है, दे भी रहा बिगाड़ भी रहा। बताओ एक ही आदमी का यूं समझो कि कुछ नहीं दे रहा है, 100 रुपया लिया और 100 रुपया वापस दे दिया, शून्य, केवल हल्की सी समय की बर्बादी भी है, कोई बड़ी मायने नहीं रखते। पांचवें भाव में अगर बुध है तो गुरु के फल देता है और सूर्य के फलों को बिगाड़ देता है। छठे भाव में अगर बुध है केतु के फल देता है और केतु और बुध के फलों को बिगाड़ देता है। सातवें भाव में अगर बुध है तो वह शुक्र के फल देता है और शुक्र के ही फलों को बिगाड़ता है, इसलिए सातवें भाव में भी बुध बुरा नहीं होता, परंतु सातवां भाव शुक्र का होने के कारण वह बहुत अनिष्टकर हो जाता है। आठवें भाव में बुध जो है वो मंगल शनि के फल देता है और मंगल के फलों को बिगाड़ता है, अर्थात शनि के ही फल दे देता है। अब ऐसी स्थिति में अगर शनि कमजोर है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। नवे भाव में अगर बुध है तो गुरु के फल देता है और गुरु के फलों को बिगाड़ देता है, लेकिन नवा भाव भाग्य का है तो ऐसे समय में समय की बर्बादी होती है और सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। 10वें भाव में अगर बुध है तो शनि के फल देता है और शनि के फलों को बिगाड़ता है। इसका मतलब आदमी ज्यादा न्यायप्रिय नहीं हो पाता है। और 11वें भाव में अगर बुध है गुरु के फल देता है और शनि के फलों को बिगाड़ देता है। 12वें भाव में अगर बुध है तो राहु और शनि के फल देता है और गुरु के फलों को बिगाड़ देता है। इन ग्रह स्थितियों में पढ़ने पर, इन ग्रह स्थितियों के पढ़ने पर बुध हमेशा किसी जातक की जन्म कुंडली में मदद का ग्रह नहीं बन पाता है। बुध जिन भी ग्रहों की सहायता करता है वो किनकी करता है? 1 और 2 भाव में अगर बुध है तो वो शनि की सहायता करता है। 3 से 8 भाव में अगर बुध है तो वो फिर सूर्य की सहायता करता है। और अगर 9 से 12 भाव में अगर बुध है तो वो शनि की सहायता करता है, बाकी वो कुछ नहीं करता, सहायता किसी की मदद नहीं करता है बुध। ऐसे मामले में यह आपको तो ध्यान रखना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि बुध जो है वो न पुरुष ग्रह है न स्त्री ग्रह है और बुध हमेशा शरारती ग्रह कहलाता है। अब है उपचार कि आपको उपचार क्या करना चाहिए। उपचार इस वीडियो का विषय भी था और उपचार से पहले बुध नीच या उच्च या अच्छे या बुरे कैसे फल देता वो बताना बजू। अब लग्न में अगर बुध है तो इसका उपचार ही आपको बताते हैं। यहां मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं जा सकते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा समय नहीं, तो स्वयं क्या कर सकते हैं, तो वो ये विषय है वीडियो का। तो इसका उपचार है मांसाहारी नहीं बनना चाहिए आपको लग्न में अगर बुध है, अंडे भी नहीं खाने चाहिए लग्न में अगर बुध है, मछली भी नहीं पकड़नी चाहिए लग्न में अगर बुध है, तो आपका बुध शुभ फल देगा। दूसरे भाव में अगर आपका बुध है तो फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए आपको, तो बुध आपको शुभ फल देगा। तोता भेड़ बकरी ये कभी नहीं पालनी चाहिए, दूसरे भाव में बुध है तो बुध शुभ फल देगा, अन्यथा अशुभ फल देगा। दूध और चावल मंदिर में चढ़ाने चाहिए, इससे भी बुध शुभ होता है। तीसरे भाव में अगर बुध है तो दुर्गा का पूजन करें, कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, रात को पानी में मूंग भिगाएं, सुबह भीगे हुए मूंग कबूतरों को खिला दें, इससे तीसरे भाव का बुध ठीक फल देता है। दमे की दवाइयां संतों को या साथियों को बांटें, इससे भी बुध शुभ फल देता है। चौथे भाव में अगर बुध है तो तोता भेड़ बकरी का पालन कतई नहीं करना चाहिए। सूर्य के लिए बताए गए उपचार कर देने चाहिए, गुरु के लिए निर्दिष्ट उपचार कर देने चाहिए। घर में हरा रंग नहीं रखना चाहिए, पेड़ पौधे भी घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। पंचम भाव में अगर बुध है तो कमर में बेल्ट बांधनी चाहिए और बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। और अपने छठे भाव में अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध है तो अपने घर से उत्तर दिशा में बहन बेटी का विवाह कतई नहीं करना चाहिए। और दूध से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन निर्जन स्थान पर किसी पक्षी के लिए छोड़ देना चाहिए, इससे भी छठे भाव का बुध शुभ हो जाता है और अशुभ फलों को देना बंद कर देता है। शीशे की बोतल में गंगाजल भरकर शीशे की डांट से ही ढकें और फिर खेत में
किसी प्यासे जानवर के पानी मुंह से मिला दे तो इससे छठे भाव का बुध शुभ फल देने लगता है। सातवें भाव में बेटी के साथ माँ का जैसा व्यवहार करे, अगर सातवें भाव में बुध है तो बेटी के साथ वो व्यवहार करे जो माँ के साथ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका सातवें भाव का अशुभ बुध भी शुभ फल देने लगेगा। आठवें भाव में बेटी को चांदी के रत्न खरीद कर दें और काली निक्कर आप खुद पहन सकते हैं। घर की छत पर वर्षा का जल रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, घर का पूजा स्थान बदल सकते हैं। यह आठवें भाव के बुध के शुभ फलों को परिणित करने के लिए किए जाने वाले उपचार आपके स्वयं के द्वारा हैं, यदि आप कर सकते हैं। नवे भाव में चांदी धारण करना चाहिए आपको। बुध अगर नवे भाव में तो चांदी धारण करना चाहिए। नए कपड़ों में तब पहनना चाहिए नए कपड़ों को जबकि उनको नदी के जल में एक बार धो लें। सीधे बाजार से लाके सिलाई करके उनको नहीं पहनना चाहिए। और घर में अपने लिए हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल न करें यदि नवे भाव में बुध आपकी जन्म कुंडली में अवस्थित हैं। दसम भाव में अगर बुध है तो घर में तुलसी और मनी प्लांट न लगाएं, कभी न लगाएं। न तो तुलसी का पौधा लगाएं, न ही मनी प्लांट लगाएं दसम भाव में यदि आपके जन्म कुंडली में बुध है। मदिरा, मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन न करें और न मछली पकड़ें और शनि के लिए निर्दिष्ट उपचार करें। यह है दसम भाव में अरिष्टकर बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए। अब एकादश भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध है तो खाली बर्तनों को ढकें नहीं, उनको खुला ही रहने दें। चौड़ी पत्ते वाले पेड़ घर पर न लगाएं, इससे आपके एकादश भाव का अशुभ बुध शुभ फल देने में सक्षम हो जाएगा। द्वादश भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध है तो मिट्टी का कोरा घड़ा ढक्कन सहित बहते पानी में डाल दें, इससे बुध शुभ हो जाएगा। घर में कुत्ता पालें किंतु वह कुत्ता भूरे रंग का न हो, इसका ध्यान रखें। और दुर्गा पूजा करें, कन्याओं का आशीर्वाद लें, अपने वचन का सदा पालन करें, किसी को बुरे शब्द न कहें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि द्वादश भाव में चंद्र पुत्र बुध अवस्थित आपकी जन्म कुंडली में है। और ये उपचार आप स्वयं कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं आपको, एक एक चीज का 10-10 उपचार इकट्ठा बता रहे हैं। सामान्य उपचार सब भावों के लिए क्या है, बुधवार के दिन हरि ओम उद्बुध शिवा अग्नि प्रतिजागृहितुमिष्टा पूर्तिर्षग्वं सजेथामयं च अस्मिन् तदस्ते अभ्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्चिदतः प्रियंगुं कलिका श्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतं बुधं तं प्रणमाम्यहम्। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंश बुधाय नमः। इस मंत्र का 11 माला सुबह और 11 माला शाम को अगर आप जप कर सकते हैं तो आपका बुध अशुभ फल देने से बचेगा और शुभ फल देने में सक्रिय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, हमने आपको बताया कि 2 ग्रहों के बाद मंगल और बुध का उपचार आप स्वयं कैसे कर सकते हैं। इस उपचार को करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी की या किसी ब्राह्मण देवता की जरूरत नहीं है, इसे आप स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण देवता से अगर आप कराएंगे तो आप जिस यज्ञ अनुष्ठान को ब्राह्मण देवता से कराएंगे उसमें धन की बड़ी आवश्यकता होती है। क्योंकि ब्राह्मण देवता जो मंत्रों के विज्ञ जानकार ब्राह्मण होते हैं वो बिना सामग्री के मंत्रों का संधान नहीं करते हैं। क्योंकि जो जानकार विद्वान ब्राह्मण होगा वह यदि मंत्र संधान करेगा तो उससे संबंधित वस्तु का संचालन या संपादन उसके साथ अवश्य करेगा, इसलिए वह थोड़ा महंगा पड़ता है। परंतु सर्वसाधारण के लिए ज्योतिष इतना सुलभ और आसान है कि आप इन उपायों से अपने ग्रहों को स्वयं ठीक कर सकते हैं और ज्योतिषियों की तथाकथित ज्योतिषियों की ठगी से बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस सीरीज में जहां आपको उपचार बताए जा रहे हैं, पिछली वीडियो में सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रहों के उपचार बताए गए थे, इस वीडियो में मंगल और बुध के उपचार बताए गए हैं। अगले 3 स्टार जो इसको 3 स्टार कहते हैं, बृहस्पति शुक्र शनि, इनका और अगली वीडियो में फिर राहु और केतु 2 पात ग्रहों का हम आपको उपचार बताएंगे। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी बहुत जल्दी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं क्या लेके, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आपकी जन्म कुंडली में क्या उपचार हो सकता है बिना पूजा पाठ, बिना यज्ञ हवन और बिना यंत्र और रत्न को धारण किए हुए, जो कि आप सर्व सुलभता से स्वयं कर सकते हैं। इस वीडियो में जब तक हम आपसे मिलते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।